जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज हम आपको बताएंगे पैसेज के बारे में कि बीए में जो सबसे हाईएस्ट मार्क्स जिसमें आते हैं और जो सबसे इजी है और बच्चे इसको कैसे सॉल्व करें। ये देखें 25 मार्क्स है। अब ये क्वेश्चन पेपर जो है ये पंजाब यूनिवर्सिटी का है, ये पंजाब यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर है और ये सबसे बढ़कर ये सप्लीमेंट्री का एग्ज़ाम है जो कि आपके पास पेपर्स में नहीं होता। आपके अगर पास पेपर में है तो 2019 का एनुअल होगा, सप्लीमेंट्री का नहीं होगा। लिहाजा ये इम्पोर्टेंट बहुत होने वाला है आपके पार्ट 1 के एग्ज़ाम के लिए। और ये ग्रुप 2 का जो पेपर है सप्लीमेंट्री का। अपने पॉइंट की तरफ चलते हैं। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 4। आपको अनसीन पैसेज आएगा। जो अनसीन पैसेज आता है उसके 25 नंबर होते हैं और इसके 5 सवालात होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 और 5। क्वेश्चन नंबर 6 से पहले आपको मैं पाँचों की तफसील बताऊंगा, पाँचों के जो नंबर्स हैं, कितने नंबर हैं और किस तरह आपने ये नंबर गेन करने हैं। क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको प्रेस ही कहते हैं। इसको मैं आपको एंड पे बताऊंगा और इसका ट्रिक भी बताऊंगा कि आपने 15 में से 10, 12 या 15 में से 15 ही कैसे लेने हैं। तो चले हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। पहले आपने इस तरह करना है कि जैसे ही आपके पास पेपर आए, आपको जो क्वेश्चन आते हैं आपने वो सॉल्व करने हैं। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 सारे जो हैं आपको आते हैं। अगर आपको वो नहीं आते तो आप कोशिश करें कि 25 नंबर का जो सवाल है इसको सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखें, ताकि आप जो है अच्छे नंबर भी ले सकें और आपका फर्स्ट इंप्रेशन जो है पेपर पे वो अच्छा हो। क्योंकि आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 तो नहीं आता, तो ये जो है मुफ्त के नंबर देने वाला सवाल है, तो लिहाजा इसको पहले सॉल्व कर लें। और इसमें याद रखिएगा, यूनिवर्सिटी का पेपर हो, बोर्ड का पेपर हो, कोई भी पेपर हो, फाइनल हो, उसमें तरतीब मैटर नहीं करती। आपको जो अच्छा आता है आप वो पहले करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर्स द क्वेश्चंस गिवन एट द एंड। वो कह रहे हैं कि इस पैसेज के अंदर जो क्वेश्चंस हैं इसी के अंदर ही क्वेश्चन है और इसी के अंदर ही आंसर है। लिहाजा आपने इसको केयरफुली रीड करना है और जब आपको पढ़ने के बाद जो समझ आए आपने उसका आंसर देना है। अब इसमें बच्चे क्यों फेल हो जाते हैं और ये 25 नंबर क्यों नहीं ले पाते, आज हम इसके लिए हाजिर हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखें। इज़ इट ट्रू टू से डैट इट इज़ द मदर हु मेक्स द फ्यूचर रूलर्स। अब इसमें वो ये कह रहे हैं, आपको मैं फर्स्ट क्वेश्चन की ही उर्दू बताऊंगा, आगे आपने खुद इसको करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में वो कह रहे हैं कि क्या ऐसा मुमकिन है, इज़ इट ट्रू, क्या ये दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 1 में वो कह रहा है कि क्या मेरा कहना दुरुस्त है। ये एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है कि माएँ जो हैं वो फ्यूचर रूलर्स जो हैं वो बनाती हैं। एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स, आप अपने अल्फाज में एक्सप्लेन करें। अब यहाँ आपको उन्होंने कहा है कि अपने अल्फाज में एक्सप्लेन करें और साथ ही उन्होंने आपको कहा है कि ये पैसेज है। अपने अल्फाज में एक्सप्लेन ना कर सकें तो इससे ले लीजिएगा। जिस क्वेश्चन में क्वेश्चन मार्क लगा होगा आपने उसके स्टार्ट में देखना है क्या इज़ इट ट्रू, आपने कहना है यस। इज़ इट ट्रू, बिल्कुल ये दुरुस्त है कि माएँ जो हैं वो रूलर्स ही पैदा करती हैं और माएँ जो हैं वो रूलर्स ही बनाती हैं। वो रूल जो हैं उनको सिखाती हैं, उनको ऐसी चीज़ें सिखाती हैं कि वो रोल मॉडल बने दूसरों के लिए। तो लिहाजा ये क्वेश्चन था यस इज़ इट ट्रू। तो जो आप इस तरह उसको कहेंगे यस इट्स ट्रू, यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो उसको लगेगा कि ये आपने अपने ही अल्फाज में स्टार्ट किया है। और साथ ही आप ऊपर आएंगे, इसमें वो कह रहे हैं कि फ्यूचर रूलर्स, यहाँ पे देखिएगा कि ऑल ग्रेट रूलर्स, ये ऑल ग्रेट रूलर्स जो आ रहा है आपने यहाँ से ये वर्ड ट्रेस करना है। ये उन बच्चों के लिए जिनको बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती, ये उनके लिए एक ट्रिक है। यहाँ से आपने क्वेश्चन पढ़ना है। अगर आपको अपने वर्ड में बयान करना नहीं आता अपने अल्फाज में तो काइंडली आप इसको स्किप मत करें, फ्यूचर रूलर्स वाली लाइन को ऊपर से ट्रेस करें। ये देखिएगा आगे, ऑल ग्रेट रूलर्स, ऑल पर्सनस हु हैव टू मोल्डेड द डेस्टिनी ऑफ नेशंस हैव बीन चिल्ड्रन वंस इन देयर लिव्स। इसको आपने इसमें लिख देना है। क्वेश्चन नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये इंशाल्लाह अगर आप कहेंगे, रिकमेंड करेंगे, आपकी फोर्स पे और आपकी चाहत पे और आपके रिव्यू पे, आपके फीडबैक को मद्देनज़र रखते हुए हमारी टीम जो है वो नेक्स्ट जो है इस पर एक वीडियो बनाएगी कि किस तरह आपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और किस तरह आपने ख़ुद से इंग्लिश को इम्प्रूव करना है। लिहाजा आपने यहाँ तक इसका निशान लगा लेना है
कि क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ से हमें ट्रेस हुआ है, यहाँ से इसका निशान लगा के ऊपर 1 भी लिख सकते हैं ताकि आपको पता चले ये 1 का आंसर है। इस तरह आपने इसका निशान लगा के इसको एक दफ़ा साइड पे कर लेना है, या आप एंड पे लिख लीजिएगा, पहले इसको ज़रा ट्रेस कर लें। दूसरा क्वेश्चन इसी तरह ही आपने रीड करना है। मैं आपको सरसरी सा जो है इसके हाइलाइट्स बताता हूँ कि बायोग्राफीज़ ऑफ ग्रेट रूलर्स, ये इसमें मेन कीवर्ड आ रहा है। इसी को ही आपने इस तरह एज इट इज़ ऊपर जाना, और इस इधर जो आपको यहाँ पे ये ट्रेस हो बायोग्राफीज़ ऑफ ग्रेट रूलर्स, उसी तरह आपने यहाँ से ये ट्रेस करना है। मैं भी आपको यहाँ से तराश कर देता हूँ, मैं आपके ही पॉइंट ऑफ व्यू से इसको लेके चल रहा हूँ। अगर मैं चाहता तो पहले निशान लगा सकता था। ये देखिएगा बायोग्राफीज़ आ गया, ठीक हो गया। यहीं से आपने वर्ड की क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन को मद्देनज़र रखते हुए पैराग्राफ से उसका वर्ड ट्रेस करना है। दरअसल उन्होंने तरतीब नहीं दी हुई, क्वेश्चन नंबर 1 का अगर ऊपर आ रहा है तो उसका ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चन नंबर 1 जहाँ ख़त्म हो रहा है 2 भी वहीं से स्टार्ट हो रहा है, उसका आंसर जो है वो लास्ट पे भी हो सकता है। इसी तरह आपने इसको पढ़ने के बाद यहाँ से उसका क्वेश्चन का आंसर लेना है और इसी तरह ही आपने वहाँ लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आइएगा। एक्सप्लेन द रीज़न वाई मैनी ऑफ आवर बॉयज़ एंड गर्ल्स डू नॉट ग्रो इनटू परफेक्ट ह्यूमन बींग्स, कि वो क्यों नहीं परफेक्ट ह्यूमन बींग्स बन सकते या नहीं बनते या बनना चाहते। तो इसी तरह आपने यहाँ पे जब आना है तो ये करियर की बातें हो रही होंगी इसमें। गुड मदर्स, उन्हें एक अच्छी माँ की ज़रूरत है, ठीक हो गया। क्वेश्चन को पढ़ा, पहले आप ये लिख सकते हैं कि मैनी ऑफ आवर बॉयज़ एंड गर्ल्स, या हमारी यूथ को भी आप लिख सकते हैं। बॉयज़ और गर्ल्स को अगर आप कंबाइन करें, अगर दोनों को नहीं लिखना चाहते तो आप यूथ लिख लीजिए या यंगस्टर्स लिख लीजिए। लिख के आपने फिर बताना है कि उनको जो है ऑन द कंट्री व्हेन एवर अ करियर स्पॉइल्ड, क्यों स्पॉइल हो जाता है, कि कॉज ऑफ इन वेरिएबल इन द वांट ऑफ गुड मदर, ठीक हो गया। उन्हें एक ज़रूरत होती है एक अच्छी माँ की। आप देख लीजिएगा, आप प्रोनाउंस कीजिएगा और इसको आप अपने, मैं आपको सरसरी सा बता रहा हूँ, आपका वक्त बहुत कीमती है। क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया आपका, 1 2 3 ये तीनों हो गए। इन दोनों, इनके 2 मार्क्स हैं, 2 नंबर 2 और 2 6 हो गए। अब जो आपने लिखा है, जो मैंने आपको बताया है, जो आपने ऑब्ज़र्व किया है, अगर आप साथ लिख रहे हैं तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। अब अगर आपने एज इट इज़ अगर ऊपर से भी उठा के लिखा है और आपके स्पेलिंग्स ठीक हैं, आपने स्पेलिंग मिस्टेक नहीं की, तो आपके दोनों नंबर आपके ही हिस्से में लिख दिए जाएंगे और ये आपके लिए ही नंबर थे, ठीक हो गया। आप 6 नंबर के जो है मालिक बन चुके हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। गिव द मीनिंग्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये भी आता है पैराग्राफ से रिलेटेड ही, लेकिन आज जो है ये आया है वर्ड्स मीनिंग पे। तो कोशिश कीजिए कि अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव कीजिए। मोल्डेड वर्ड आ रहा है आपको लिखा हुआ, मोल्डेड का मतलब होता है किसी चीज़ को मोड़ना। हैप्पीनेस आएगा तो उसका मतलब खुशी होगा। प्रीशियस, गॉर्जियस और इस तरह के मुख्तलिफ वर्ड्स आएंगे आपको जो आपकी वोकैबुलरी से हट के हैं। क्यूट, ब्यूटीफुल ये आम है। प्रीशियस, गॉर्जियस और वेरी ब्यूटीफुल ये एडवांस वर्ड हैं जो वोकैबुलरी में यूज़ होते हैं। कोशिश करें कि उनको सीखें। अगर मोल्डेड आता है तो इसका मीनिंग लिखना होगा। प्रीडिसेसर्स आ रहा है, ठीक हो गया, जो नक्शे कदम पे चलना होता है, तो इसका भी मीनिंग अगर आपको आते हैं तो फिर आप उसकी ही उर्दू लिख सकेंगे या उसको इंग्लिश में एक्सप्लेन कर सकेंगे। लिहाजा क्वेश्चन नंबर 4 जो है इस दफ़ा जो है 2019 के सप्लीमेंट्री में आया वो वर्ड्स मीनिंग पे था, लेकिन वैसे ये क्वेश्चन ही पूछते हैं, लिहाजा क्वेश्चन का आंसर आप इधर से तलाश कर लीजिएगा जो मैंने आपको ट्रिक बताया। क्वेश्चन नंबर 5 पे आइएगा। गिव अ सूटेबल टाइटल इन द अबव टेक्स्ट। जो आपने ऊपर टेक्स्ट पढ़ा है इसमें से इसका सूटेबल टाइटल निकालें कि आपने इस टेक्स्ट में से क्या सीखा है। इसमें बात हो रही थी कि बच्चे जो हैं वो किस तरह सीखते हैं, लीडर कैसे बनते हैं, रोल मॉडल कैसे बनते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में ही था कि आपका जो है माएँ जो हैं वो कैसे फ्यूचर रूलर्स बनाती हैं। तो ये बात हो रही थी दरअसल माँ की तरबियत पे। ये देखिएगा, ब्रिंगिंग अप द चाइल्ड, ये उन्होंने खुद दिया हुआ है इसका टाइटल। जस्ट अगर आप इस तरह का भी टाइटल लिख देते हैं तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है उन्होंने कहा कि अबव टेक्स्ट जो है ऊपर पैसेज में उसका टेक्स्ट टाइटल लिखें। तो ये देखिएगा, ब्रिंग अप द चाइल्ड या मदर काउंसलिंग, ये लिख दीजिएगा, ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 6 देखें। क्वेश्चन नंबर 5 तक जो है आपके अब 10 नंबर के मालिक बन चुके हैं। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 6 है। इसको कहते हैं प्रेसी। किसी चीज़ का स्याक़ो-सबाक़ करना या उसका जो लुबे लबाब है, उसका निचोड़ है वो लिखना।
और लिखना भी कितना, 3 से 4 लाइंस, हद से ज़्यादा अगर लिखना है तो 5 लाइन, मैक्सिमम मिनिमम 3 to 5 लाइंस। अब इसमें जो आपको समझ आया वो आपने क्वेश्चंस में भी लिखा था, इसी तरह ही आपने 1 2 3 4 5 जो क्वेश्चन आपने 5 लिखे हैं उनको भी अगर आप मिला के अपनी वर्डिंग में ईजी कर दें, एडवांस कर दें, उन्हीं 5 अल्फाज जो आंसर्स हैं उनको आप प्रेसी में जब ऐड करेंगे तो ये आपकी प्रेसी हो जाएगी। प्रेसी का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आप एज इट इज़ ऊपर से कॉपी करें और नीचे पेस्ट कर दें। प्रेसी का मतलब होता है कि आप उन्हें अपनी वर्डिंग में लिखें, लेकिन अगर आपका इशू है, टाइम कम है, आपकी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आप फिर भी पाकिस्तानी ही हैं और आपका हक बनता है कि आप क्वेश्चन नंबर 6 को अटैम्प्ट करें। लिहाजा आपने जो 5 क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे उन्हीं को ही आगे पीछे करना है। आगे पीछे से मुराद ये है कि अगर कोई क्वेश्चन शुरू हो रहा है इज़ इट से, तो आपने करना है इट्स ट्रू से, इट इज़ से कर दें, इज़ को बाद में लिख दें, इट को पहले लिख दें, आप समझ गए होंगे। इसी तरह ही आपने प्रेसी बना देनी है। 5 सवालात को मिलाने से प्रेसी जो बनती है वो प्रेसी 15 नंबर आपको दे सकती है। अब देखें कि 25 नंबर का ये सवाल हमारे जो नौजवान हैं वो मिस करते हैं और फिर उनकी सप्ली आती है। लिहाजा अगर आप किसी और क्वेश्चन के बारे में इतनी डिटेल में जानना चाहते हैं या आपको लगता है कि ये आपके लिए बहुत मुफीद साबित हुआ, तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हमारी टीम जो है इंशाल्लाह उस क्वेश्चन पर काम करेगी और बहुत जल्द आपके लिए सब कुछ आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।